जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल में मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के सितारे क्या कहते हैं 17 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी तक कैसा रहेगा आपका हेल्थ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि क्या है, क्योंकि ये जो हम आपको बताते हैं आपकी चंद्र राशि और आपकी जन्म की राशि के आधार पर बताते हैं। आप खुद की कुंडली देख सकते हैं, जहां भी आपके मून बैठे हैं। देखिए, मून चंचल होते हैं, अपनी जगह बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जन्म के समय जहां चंद्रमा थे, वहां जो नंबर लिखा हुआ है वो आपकी राशि होगी। तो देखिए, मून यहाँ पर है और यहाँ 12 नंबर है, तो पाइसेस के आप हैं और ये वीडियो भी आप ही के लिए है। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस हफ्ते में आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, ये सब हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए, उस पर भी यहाँ पर हम नजर डालेंगे, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। देखिए, मीन राशि जो होती है, इनके जो लॉर्ड हैं गुरु होते हैं। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि सेक्शन बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स में आप हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, जिससे आपके जो लॉर्ड हैं इनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहें, आपके काफी कर्मों में सुधार हो, भाग्य आपका प्रबल हो। तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। साथ ही साथ ये हम ट्रांजिट बताएंगे, गोचर बताएंगे कि 17 से लेकर और 23 फरवरी तक कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा, कैसी स्थिति रहने वाली है। क्योंकि ये जो स्थिति है, देखिए, इस पूरे वीक में कोई भी ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, ट्रांजिट नहीं कर रहा है। ओवरऑल चीजें ऐसी ही रहने वाली हैं। जो बस लास्ट एक हम कहेंगे ट्रांजिट हुआ था, वो सन का और मरकरी का हुआ था 11 और 13 तारीख को। अब ये यहीं पर विराजमान रहेंगे सारे ग्रह, और इसी के आधार पर हम मीन राशि वालों के लिए देखेंगे कि उनका समय कैसा रहने वाला है। लेकिन एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जितने भी मीन राशि वाले हैं सभी के लिए। लेकिन आपके चेहरे की तरह सबकी कुंडली भी पर्सनल होती है, उसका आपको निरीक्षण जरूर कराना चाहिए किसी विशेषज्ञ से। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो कुंडली से रिलेटेड, और भी किसी ज्योतिष से सिलसिले से आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें भेज सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए, मीन राशि वालों की जो स्थिति है, मीन पर भी जो है 7.5 चल रही है। अभी शनि इनके 12वें भाव में है और सूर्य और बुध के साथ हैं। लेकिन जब शनि अपने से 12वें होते हैं, खुद में होते हैं और कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में आते हैं, तो 7.5 चलती है। तो वो बात तो हम आगे आपको एक वीडियो बनाकर पूरा समझाएंगे। लेकिन जो आपकी खुद की स्थिति है, 7.5 से आप प्रभावित हैं। 29 मार्च को जो स्थिति है आपके सैटर्न की, शनि की, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं उस समय थोड़ा सा एंजाइटी की चीजें रह सकती हैं। पर इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपकी लगन में शुक्र और राहु विराजमान है। शुक्र हमेशा द्वादश 12th हाउस में आकर, 12th भाव में आकर या 12th राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं। तो आपकी अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, तो देखिए, यहाँ शुक्र है, राहु है और आपके 12वें घर में शनि है और बुध है। तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य के ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। सभी मीन राशि वालों को मैं कहना चाहती हूँ कि अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, खाने पीने में ध्यान रखें, और विशेषकर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं 12वें घर में आपके 3 ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे में पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार स्टोन से रिलेटेड समस्या आ जाती है, स्टोन वगैरह हो जाता है, या डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही साथ शनि भी यहाँ है, तो आपको ड्राइविंग में भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। ट्रैवलिंग में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, खुद से ड्राइव ना करें, या करें तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें, केयरफुल रहें। और पैरों का विशेषकर अपने ध्यान रखें, जो आपके पैर के निचले हिस्से हैं उनका विशेषकर ध्यान रखें। ये जो हिस्सा आ जाता है, ये कहीं ना कहीं आपको वहां तकलीफ दे सकता है। तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। स्वयं की हेल्थ के साथ साथ आपको अपनी मदर की भी हेल्थ का ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं विशेष कहना चाहूंगी। इसके बाद हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, जो पंचम भाव होता है, इसे हम लव लाइफ के लिए देखते हैं। यहाँ के स्वामी आपके जो चंद्रमा है, वो चंचल होते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। रिश्तों में यहाँ कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, क्योंकि देखिए, ये एक सॉफ्ट प्लैनेट है और कहीं ना कहीं जो इन पे ऐसी कोई बहुत मेजर दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। तो ओवरऑल आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अदर जो रिलेशंस हैं, आपके जो और रिश्ते हैं, उसमें आपकी माँ से मैं जरूर कहूंगी रिश्तों का ध्यान रखें। और जो आपके घर के बड़े बूढ़े हैं, कुटुंब है, परिवार है,
उनकी स्थिति का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिश्तों का स्पेशली आपको ध्यान रख के चलना है। इसके अलावा हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ में आपको यहाँ पर केतु विराजमान है और जो यहाँ के लॉर्ड हैं बुध, वो अभी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल रिश्तों की बात कहूं, हस्बैंड वाइफ के, स्पाउस के, तो बहुत अच्छे रहेंगे। मैरिड लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है बुध की जो स्थिति है। और आगे तो आगे के वीक में हम देखेंगे कि बुध चेंज होकर आप ही के राशि में आ जाएंगे। तो ओवरऑल अभी की जो स्थिति है 17 से लेकर 23 तक, वहां भी रिश्तों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हो सकता है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, स्पाउस आपसे थोड़ा दूर रह सकते हैं या समय कम दे सकते हैं, ये परेशानी थोड़ा सा हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। या थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। बाकी आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। इसके अलावा जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको मैं जरूर अभी कहूंगी कि ये राइट टाइम नहीं है। थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को, लवर को थोड़ा सा समय और दें। और अगर आप अरेंज मैरिज में जा रहे हैं तो भी चाहे कितना भी अच्छा मैच हो, आप थोड़ा समय रुकें और उसके बाद आप शादी के गठबंधन में जाएं। तो जो मैरिड हैं उनके लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी भ्रम की स्थिति रह सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा टाइम कम दे सकते हैं, वो समस्या हो सकती है। बाकी रिश्तों का मीन राशि वालों को बहुत अच्छा सपोर्ट है, रिश्तों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा अपना जो हम कहेंगे आत्मविश्वास पर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए सूर्य भी यहाँ चले गए हैं 12वें घर में। जब भी कोई अच्छे प्लैनेट्स छठे, 8वें, 12वें भावों में, यानी यहाँ पर और 12th हाउस में जाते हैं तो थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते हैं वो तो अच्छे रहेंगे, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है और जो आपकी हेल्थ है उसमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का। बात करते हैं हम आपके करियर की, बिजनेस की और फाइनेंस की। देखिए उसके लिए हम दशम हाउस देखते हैं। गुरु यहाँ के स्वामी हैं। गुरु आपके 3rd हाउस में पराक्रम में बैठे हुए हैं, तो काम आपका अच्छा रहेगा। शुक्र अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो धन काफी आएगा, पैसा आएगा। अभी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बस अगर आप किसी जॉइंट बिजनेस में है तो वहां आपको अभी पैसा नहीं डालना, इन्वेस्ट नहीं करना, किसी के कहने में बहुत जल्दी नहीं आ जाना है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई आपको कहेगा ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ इन्वेस्ट, इन सब चीजों से मीन राशि वालों को बचना है। थोड़ा कहने में आप जल्दी आ जाते हैं, उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। बाकी जो लोग जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनकी पदोन्नति के भी चांसेस हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी है। साथ ही साथ आपका अगर ऐसा काम है कि आपको ट्रैवल ज्यादा करना है, पड़ सकता है, तो देखिए वो चीज आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। जहां आप रहते हैं वहां से दूर दराज से अगर आपको कोई काम मिलता है, आपको जाना पड़ता है, तो वो आपके लिए लाभकारी होगा और ऐसे योग भी हैं। तो मीन राशि वालों के लिए कर्म और पैसा ठीक है। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। देखिए ये जो हाउस होता है यही विद्या का भी है। यहाँ पर मैं कहूंगी थोड़ा सा मन चंचल बना हुआ है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और हम कहेंगे कि इस समय रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें मैं कहूंगी कि थोड़ा ज्यादा मेहनत करें, आलस को छोड़ें और चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। अगर वो चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, तो उनके चांसेस हैं कि उनका कुछ परिणाम सुधर कर आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए अध्यात्म के लिए आपके मंगल ही स्वामी हैं, जो आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हैं। देखिए अगर मैं इनकी बात करूं, मीन राशि वालों के गुरु स्वामी होते हैं, लॉर्ड जो इनके गुरु हैं, तो ऐसे में गुरु की जो स्थिति है तो आध्यात्मिक तो ये बहुत होते हैं मीन राशि वाले। काफी प्रॉपर पूजा पाठ करते हैं, हमने देखा है, कर्म कांड भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। और गुरु की स्थिति जो यहाँ पर है, हालांकि वो शत्रु राशि में है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इनकी दृष्टि देखेंगे तो भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ये रहेंगे। और घर पे भी हो सकता है इनके धार्मिक अनुष्ठान हो। ये काफी पूजा पाठ करने वाले, चैंटिंग्स करने वाले होते हैं और करनी भी चाहिए। तो धर्म से इन्हें काफी लाभ होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं अध्यात्म की, तो आध्यात्मिक ये रहेंगे 70 से 80%। साथ ही साथ हम भाग्य की भी बात करते हैं। देखिए जो आपके नवमेश हैं, भाग्य के स्वामी हैं, 9th के लॉर्ड हैं, वो आपके सुख भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में
काम अच्छा रहेगा, कर्म पे भी मंगल की दृष्टि है, साथ ही साथ पैसा आएगा और कंफर्ट आपका बढ़ेगा। पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ियां ये थोड़ी-सी बढ़ती हुई नजर आएंगी। अच्छा रहेगा, जरूरी नहीं है बड़ी ही चीज आए, कोई भी छोटी-मोटी चीजें आपके घर को एड ऑन करेंगी, कहीं ना कहीं आप बाइंग में जाएंगे, चीजें खरीदेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बिजनेस को देखें, पैसे को देखें, तो चीजें आपकी अच्छी हैं, फैमिली का भी आपको सपोर्ट रहेगा। लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ड्राइविंग का ध्यान रखना है। जब आप ड्राइव करते हैं, हेल्थ का ध्यान रखना है, ट्रैवल करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो खान पीन इन सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 17 से लेकर 23 फरवरी तक जो मीन पाइसेस राशि वाले हैं, इनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। तीन तीन ग्रह यहाँ बैठे हैं, वो इनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कमी लाएंगे इनमें, सूर्य और शनि, क्योंकि शत्रुता लिए होते हैं। एक कुछ कहेगा, एक कुछ कहेगा, तो आपसी द्वंद, खुद के ही अंदर इनके अंदर द्वंद बना रहेगा। तो ऐसे में इन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। अगर ये ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, तो इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम भी ये पढ़ेंगे तो इनके लिए काफी लाभकारी होगा। साथ ही साथ मैंने कहना चाहती हूँ कि सूर्य को भी ये अवश्य जल चढ़ाएं, क्योंकि चीजें इतनी खराब नहीं है, लेकिन सूर्य और शनि की जो स्थिति है वहां से ये थोड़ा सा कमजोर फील करेंगे, आत्मविश्वास में कमी आएगी, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और जो घर में बुजुर्ग हैं, स्पेशली माता जी, उनका अपनी मदर की हेल्थ का भी ये ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक और चीज कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।